अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रिजवान सलीम और आज मैं आपको जुमला 1.5 वर्जन को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करने का मेथड बताऊंगा। तो बेसिकली जुमला 1.5 को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जुमला में पीएचपी यूज़ होती है, इस वजह से पीएचपी सिंपल हमारे वेब ब्राउज़र में शो नहीं होगी। हमें इसके लिए कोई सर्वर चाहिए। बहुत से सर्वर फ्रीली अवेलेबल है नेट पर, आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, जिनमें वेब सर्वर है, जैम्प सर्वर है, ऐप सर्वर है। तो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर आपको एक जुमला 1.5 वर्जन चाहिए। आपको वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम एक सर्वर को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करते हैं। मैं वर्डप्रेस सर्वर को वेब सर्वर को यूज़ कर रहा हूँ। यस, नेक्स्ट कर दें। आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट, नेक्स्ट, 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 इंस्टॉल। यहाँ पर वो कह रहा है कि फायरफॉक्स जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है, क्या मैं उस फायरफॉक्स को डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र बना लूँ। आप यस कर दें। यहाँ पर लोकल होस्ट ही लिखा रहने दें। यहाँ पर कोई भी ईमेल आईडी दे दें, बेशक फेक दे दें, या आपकी मर्ज़ी है। नेक्स्ट कर दें, लॉन्च कर दें और फिनिश, यस कर दें। यहाँ पर देखें, ये पहले रेड कलर का है, फिर ऑरेंज कलर का होगा और उसके बाद ग्रीन कलर का होगा। जब जिस टाइम ये रेड कलर का होगा तो इसका मतलब ये होता है कि रैम्प सर्वर की तमाम सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, वो ठीक तरह से काम नहीं करेंगे, वो ऑफलाइन है सर्वर। जिस टाइम ये सर्वर रेड ग्रीन कलर का हो जाए तो इसका मतलब ये है कि वेब सर्वर की तमाम सर्विसेज प्रॉपरली वर्क कर रही हैं। वेब सर्वर आपके सिस्टम पर इंस्टॉल हो चुका है। तो अब लोकल होस्ट पर क्लिक कर दें, राइट क्लिक करेंगे, लोकल होस्ट पर क्लिक करना है। आपके वेब ब्राउज़र में एक पेज ओपन हो जाएगा वेब सर्वर का। ये वेब सर्वर का पेज ओपन हो चुका है। अब हमने जुमला को इंस्टॉल करने से पहले एक डेटाबेस बनानी है। और डेटाबेस हम कैसे बनाएंगे? डेटाबेस बनाने के लिए हमारे पास ये टूल्स अवेलेबल हैं। PHP इन्फो है और PHP माई एडमिन। हम PHP माई एडमिन में जाएंगे। यहाँ पर ऊपर आप देखें एक डेटाबेस लिखा हुआ है, डेटाबेस पर क्लिक कर दें, क्रिएट डेटाबेस। यहाँ पर आप कोई भी डेटाबेस बना लें, डेटाबेस का कोई भी नाम रख सकते हैं, क्रिएट कर दें। डेटाबेस वेलकम हैज़ बीन क्रिएटेड। यहाँ ये वेलकम का डेटाबेस आ गया। अब इस डेटाबेस को एक्सेस करने वाला भी कोई होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक यूज़र डिफ़ाइन करना पड़ेगा, यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा हमें। यूज़र क्रिएट कैसे करेंगे? यूज़र क्रिएट करने के लिए हम प्रिविलेजेस में जाएंगे, ऐड यूज़र, यूज़र नेम एडमिन, होस्ट, होस्ट, लोकल होस्ट, पासवर्ड 123456 123456। चेक ऑल सर्विसेज। अगर आप कोई यूज़र बनाते हैं और उसको आप सिर्फ बाउंड कर सकते हैं कि वो सिर्फ अपडेट कर सके फाइल्स को, डाटा को अपडेट कर सके, वो सिर्फ डिलीट ना कर सके, तो आप यहाँ से उसे अनचेक कर सकते हैं। यहाँ से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, तो वो यूज़र डिलीट नहीं कर सकेगा, जस्ट आपकी साइट को, वेबसाइट को वो सिर्फ अपडेट कर सकेगा। तो ऐड यूज़र कर दें।
यू हैव एडिड अ न्यू यूज़र। ठीक है, तो अब हमने जुमला को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करना है। जुमला में आ जाएं, जुमला को एक्सट्रैक्ट कर लें। जुमला एक्सट्रैक्ट हो चुका है, तो मैं इसे रीनेम कर देता हूँ। हमने डेटाबेस का नाम वेलकम रखा था, तो इसका नाम भी हम वेलकम ही रख देते हैं, वेलकम। अब इस फोल्डर को आप कट कर लें, सी ड्राइव में चले जाएं, यहाँ वैम्प के नाम के फोल्डर है, वैम्प के नाम के फोल्डर में एक www के नाम का फोल्डर है, इस फोल्डर में रखकर आप ये पेस्ट कर दें। तो अब आप अपने वेब ब्राउज़र में आ जाएं। अब योर प्रोजेक्ट के अंदर आप देखेंगे एक फ़ोल्डर ऐड हो जाएगा, पेज रिफ़्रेश करें, एक फ़ोल्डर ऐड हो गया। अब इस फोल्डर पर आप क्लिक कर दें, जुमला इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर बहुत सी लैंग्वेजेस हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश होती है, तो आप अगर किसी दूसरी लैंग्वेज में इसे करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, वो आप पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट कर दें। ये यूज़र लाइसेंस है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, अदरवाइज़ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और फ्री सॉफ्टवेयर है, इस वजह से कोई मसला वगैरह तो होता नहीं है। तो नेक्स्ट कर दें। होस्ट नेम लोकल होस्ट, यूज़र नेम हमने एडमिन बना दिया था, पासवर्ड 123456 था, डेटाबेस का नाम हमारे वेलकम था। नेक्स्ट कर दें। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, अगर आपने कोई सर्वर परचेज़ किया हुआ है तो आप यहाँ पर उसका FTP यूज़र फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़र देंगे, पासवर्ड देंगे और रूट पाथ देंगे। अगर आप ऑफलाइन काम करना चाहते हैं तो आप नो पर ही क्लिक, नो के रेडियो बटन पर ही क्लिक रहने दें और नेक्स्ट कर दें। यहाँ से आपने आपसे वो पूछ रहा है कि साइट का नेम, जो कि साइट का टाइटल हो, वो टाइटल क्या हो, तो मैं इसे वेलकम ही रहने देता हूँ। आप कोई भी दे सकते हैं, यहाँ पर आप कोई ईमेल एड्रेस दे दें, एडमिन पासवर्ड दे दें। नीचे आपने कोई चीज़ को, किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। इंस्टॉल सैम्पल डाटा का मतलब ये होता है कि आपको वो एक टेम्पलेट रेडी करके दे देगा, उसके अंदर आप अगर चेंजिंग करना चाहें तो वो चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन हमने ये टेम्पलेट खुद डिज़ाइन करनी है, खुद इसके अंदर मॉड्यूल्स ऐड करेंगे, खुद सब चीज़ें करेंगे, इस वजह से हम इंस्टॉल सैम्पल डाटा नहीं करते। नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आर यू श्योर टू, क्या आप ये सैम्पल डाटा को इंस्टॉल नहीं करना चाहते। हमने कह दिया ओके। प्लीज़ रिमेंबर टू कम्प्लीटली रिमूव द इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी। अब वो कह रहा है www के फोल्डर के अंदर वेलकम जो का जो फोल्डर है, इसमें इंस्टॉलेशन के नाम की एक फ़ाइल है, उस फाइल को आप डिलीट कर दें। ये इंस्टॉलेशन के नाम की फ़ाइल है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो इंस्टॉलेशन की फ़ाइल डिलीट हो चुकी है। अब मैं साइट पर जाऊँगा, तो जुमला इंस्टॉल हो चुका है आपके सिस्टम पर। जुमला
को उनके दो एंड होते हैं, एक फ्रंट एंड होता है और एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड वो होता है कि जो कि यूज़र को नज़र आता है, जो कि यूज़र साइट, मिसाल के तौर पर आप google.com पर जाते हैं, तो google.com जो आपके पास साइट खुलती है, ओपन होती है, वो उसका फ्रंट एंड कहलाता है। लेकिन जब जो उस google.com में चेंजिंग करनी होती है, अगर कुछ मॉड्यूल्स वगैरह, कुछ सर्च बार, कुछ कुछ भी ऐड करना होता है, तो वो यूज़र नहीं कर सकता, वो एडमिनिस्ट्रेटर को करता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो जिस जगह काम करता है, उस जगह को बैक एंड कहते हैं। हम अगर जुमला के बैक एंड पर जाना चाहें, तो लोकल होस्ट स्लैश साइट नेम स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर, उप्स सॉरी, तो हमने लिखा है लोकल होस्ट स्लैश वेलकम स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर। ये वेलकम, ये जुमला 1.5 वर्जन का एडमिनिस्ट्रेटर ब्लॉक पैनल है। हम इधर यूज़र नेम एडमिन देंगे, पासवर्ड हमने 123456 दिया था, लॉगिन कर दें। हम ये अपनी साइट के, अपनी जुमला 1.5 वर्जन के बैक एंड पर इस टाइम मौजूद है। इसके बारे में हम अगले ट्यूटोरियल्स में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।